औसत इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एवरेज। क्या मीनिंग होता है एवरेज का, मतलब क्या होता है? एवरेज को अगर डिफाइन करेंगे तो क्या होगा? एवरेज का यूज क्या है? देखो, कुछ सैंपल वैल्यू दी होती है, अगर उसके मिड पॉइंट तक जाना है ना, उस सैंपल का मिड पॉइंट क्या है, तो एवरेज का यूज किया जाता है ना। एवरेज मतलब होता है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट खोजना एवरेज। देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या होता है अंक गणित में, मैथ्स में क्या होता है, बहुत सारे सैंपल दिए होते हैं, उन सैंपल को हम लोग उठा के उनका पूरा एडिशन कर लेते हैं, जितने सैंपल वैल्यू दिए हुए हैं, डेटा दिए हैं, सभी के सभी को ऐड कर लिए। उसके बाद जितनी संख्या है, उस सैंपल वैल्यू की जितनी संख्या, मान लो 10 है तो 10 से भाग दे दिए, 20 है तो 20 से भाग दे दिए। तो एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने ऑब्जर्वेशन के लिए वैल्यू दी है उन सबको जोड़ना है। अब बट्टे भाग देना है किससे? टोटल नंबर ऑफ सैंपल, जितने सैंपल है उनसे भाग देना है। ये होता है एवरेज। ठीक है। हिंदी वाला इसका डेफिनेशन पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, बहुत कठिन है हिंदी। ठीक है, डायरेक्टली ऐसा समझ लो, सबको जोड़ना है बट्टे में, नंबर ऑफ जितनी संख्या उनसे भाग दे देना। ठीक है। और क्यों करते हैं? क्योंकि बीचों बीच की एक वैल्यू निकालने के लिए, एकदम टू द पॉइंट, बीच में जो वैल्यू आ रही है उसको निकालने के लिए, है ना। जैसे देखो, ये दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है, इसको देख के समझना कि क्या होता है। ये दिया है 10, 20, 15, 4, 6। जरूरी नहीं है कि ये छोटी वैल्यू यहां से स्टार्ट हो या बड़ी वैल्यू से स्टार्ट हो, 20 से कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। ऐसे कुछ वैल्यू दिए हुए, इनका औसत क्या आएगा, इनका एवरेज क्या आएगा? सबको जोड़ना है सबसे पहले। औसत, औसत बराबर सबका जोड़, 6, 4, 10, 10, 10, 20, 20, 20, 40, 10, 50, 5, 55। सबको जोड़े तो 55 है। ठीक है, सम 55 है। अब वैल्यू देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 वैल्यू है तो 5 से भाग दे दिए तो क्या, मतलब इन सैंपल के बीचों बीच जो वैल्यू है वो 11 होगी। अगर यहाँ पे एक वैल्यू 0 होती तो ऐड करने में क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 ऐड करने से रहता है 55 ही। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है? ये 5 की जगह 6 हो जाता है। इस 0 को इग्नोर नहीं कर सकते कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो इसको संख्या में नहीं ले, यहाँ संख्या में इसकी वैल्यू आएगी, 6 आएगी। ठीक है, तो फिर क्या होता? 55/6, फिर हम लोग भाग देते। ठीक है, लेकिन एग्जाम में इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं देगा, ये आप लोगों के समझ के लिए कि आप लोग समझ सको क्वेश्चन कैसा देता है। इसी टाइप में अगर ऐसा ही क्वेश्चन देना होगा तो कैसा क्वेश्चन आएगा? 3.25 किलो, 2.64 किलो, 3.28 किलो, और 5.56 किलो। इनका एवरेज निकालो, इनका एवरेज निकाल के देखो तो बनता है। कैसे करोगे? 6, 4, 10, 8, 18, 5, 23, 2, 2, 2, 4, 6, 10, 10, 5, 15, 2, 17, 80, 1, 3, 3, 6, 3, 9, 5, 14, डिवाइडेड बाई 4, 4, 3, 12, 2, 4, 6, 24, 3, 4, 8, 32, 1, 4 दूनी 8, 4, 5, 6, 20। वैल्यू इतनी आसान वाली नहीं आएगी, ऐसे फ्रैक्शन वैल्यू आएगी, दशमलव वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, आपको ऐड करना है, ऐड इतना 14.73। किसी का आया क्या? ऐड करने पे 14.73, है ना, और भाग देने पे 3.6825, ये आया, यही आएगा आंसर। देख लो एक बार ऐड करने का तरीका बताता हूँ। ठीक है, देखो एडिशन सिखा रहा हूँ। आप ना एज सुन एज पॉसिबल 0 बनाने की कोशिश किया करो। 6 और 4 जोड़े 10 हो गया, 10 और 8 18, 18, 5 23,
23 का 3 हासिल 2। ठीक है, अब देखो ये 2 और 2 4 और 6 10, 10 2 12, 5 17, यहाँ है 1 3 3 6, यहाँ तो नहीं बन रहा है, हाँ बन रहा है, 5 5 10, 4 14 14, थोड़ा सा इजी हो जाता है एडिशन मल्टीप्लाई, है ना। जब भाग देंगे 4 से, 4 वैल्यू है तो भाग देंगे तो 3.6825 ये आएगा। उसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस है। क्या चेंजेस है? सैंपल वैल्यू दिया है 4 7 x 6 8 और एवरेज दे दिया है, औसत होता है 4 + 7 + x + 6 + 8, कितनी वैल्यू है? 2 2 4 1 5, और ये औसत दिया है 6 दिया। अब क्या दिया है? औसत दिया है, एक मिसिंग वैल्यू निकालना है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 6 से 5 का, ये 30 हो जाएगा, और इधर 7 4 11, 11 8 19, 6 25, 25 प्लस एक्स निकालना है। ये इसके साथ एडिशन में ये वाला जो पार्ट है ये लेफ्ट साइड आएगा, इधर ऐड है, इधर आके माइनस, 30 - 25, ये निकल के आया x बराबर 5 होना चाहिए। अब 5 रख के देखो, एवरेज 6 आ जाना चाहिए। तो क्वेश्चन जो आएगा ना, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेकंड टाइप, ऐसा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है जिसमें मिसिंग वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, एवरेज तो सब निकाल ले। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, 2 के घात 10 और 2 के घात 30, पावर में 10 है, पावर में 30, इसका एवरेज निकालना, एवरेज वैल्यू कितना होगा देखो तो, 2 के घात 15 आना चाहिए, 2 के घात 15, तब तो मेरे बताने का मतलब है। कैसे बनेगा? नहीं, देखो इसका क्या मतलब होता है 2 के पावर 10 का, इसका ये मतलब है 2 10 बार से करके 10 बार गुणा, दो आपस में ही 10 बार गुणा। ठीक है, 2 के घात 30 का मतलब है दो आपस में 30 टाइम्स, ये मतलब होता है। एवरेज करने का मतलब दोनों को ऐड करना। ठीक है, अब देखो औसत के लिए सबसे जरूरी क्या है? दोनों को ऐड करना। 2 के पावर 10 को ऐड किए 2 के पावर 30 से, दो टर्म है, एक टर्म ये, एक टर्म, दो वैल्यू, इसलिए 2 से भाग दे दिया। क्या किया? इन दोनों को ऐड में लिखा और 2 से भाग दे दिया। क्यों? एक और दो, दो ही संख्या, अगर ऐसा 2 4 संख्या और होती, जितनी संख्या होती उतने बार भाग देते। यहाँ तक ठीक है? सैंपल वैल्यू को ऐड किए, सैंपल वैल्यू से डिवाइड कर दिए। अब देखो इससे इसको काटना है, तो ये प्लस का सिंबल है, तो एक बार डिवाइड इसमें होगा, एक बार डिवाइड इसमें, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे 2 के पावर 10 डिवाइडेड बाई 2, और ये 2 के पावर 30 डिवाइडेड बाई 2, ये दो दोनों में डिवाइड होंगे। ये पावर एक है, ये पावर एक है, दो सिंपल मतलब 2 के पावर एक है। देखो ये बन गया a के पावर m, और a से ही भाग दे रहे हैं n से, इसका ये मतलब होता है a के पावर m माइनस n, ये वाली वैल्यू घट जाती, तो ये हो गया 2 के पावर 10 माइनस 1 प्लस 2 के पावर 30 माइनस 1, ये कितना होगा? 2 के पावर 9 और 2 के पावर 29, ये आंसर हो गया, एवरेज ये होगा। ठीक है, हाँ कॉमन से भी कर सकते, कॉमन लेके काटोगे तो वही होगा, लेकिन ये बताना जरूरी था ये चीज नीचे से। अब देखो कॉमन लेके काटना है, 2 के
सेकंड मेथड है इसका, इसके आगे बनाता हूँ। सेकंड मेथड देखो, 2 की पावर 10 है, 2 की पावर 30 है, और भाग दे रहे हैं 2 से। दोनों जगह से मेरे को 2 निकालना है, तो ये 2 एक बाहर निकाल ली, और था 10, एक बाहर आ चुका है, तो कितना बच गया 9। और यहाँ 2 बाहर लिए और 29 बचेगा, एक बाहर ले चुके, बट्टे 2। देखो, जब कॉमन लेने का मतलब होता है यहां से भी टर्म निकल के आना चाहिए, यहां से भी टर्म निकल के, तो 2 ऊपर से कॉमन आया, तो यहाँ बचा 2 की पावर 9, यहाँ से 2 निकल के आया 2 की पावर 29, और ये वाला 2, ये 2 और ये 2 कटा, यही आया। दोनों तरीका है, ठीक है, लिख रहे हो? आया हुआ क्वेश्चन। अब क्या बोलता है, नंबर के टर्म्स में नहीं देता क्वेश्चन, के साथ ना एक्स वाई जेड के टर्म्स में देता है। 3 संख्या एक्स वाई जेड अलग अलग, ठीक है, और औसत कितना बोलता है, एक्स वाई। देखो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 3 होगा, यही चीज होगा औसत। जब 3 संख्या की बात कर रहा है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 3, ये हो जाएगा औसत। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोलता है, औसत को एक्स वाई रखना है, तो मैं औसत की जगह एक्स वाई रख देता हूँ, और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 3 है जो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर 3 आ जाएगा। ऐसा कुछ लिख सकते हैं, 3xy बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, आंसर। एक बोलता है z की वैल्यू निकालनी है, z निकालना है तो बाकी दोनों को शिफ्ट कर दो, केवल z निकालना है, तो 3xy जो था इस साइड x भी आएगा y भी आएगा, प्लस प्लस में दिख रहे हैं, तो माइनस x माइनस वाई हो जाएगा। आंसर देखो कौन सा होगा, सी, ये सी होगा ना। अब इसको लिखने का तरीका कैसे किया है, इसको प्लस लगा लिया है, ब्रैकेट लगा, हाँ, अगर ये माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, लिखने के फॉर्म को बस चेंज किया है। अगर ओपन फॉर्म में देता तो ऐसा देता, लेकिन यहाँ 3 आना चाहिए था, इस पे नहीं, ठीक है, करना वही रहता है, औसत बराबर तीनों को जोड़े बट्टे 3, है ना? अब औसत की वैल्यू एक्स वाई दिया है, रख दी, ठीक है। चलो एक होमवर्क भी दिया जाए फिर, सेम टाइप का क्वेश्चन। अब क्या बात कर रहा है, 6 संख्याओं की बात कर रहा है। देखो 6 संख्या कौन कौन सी होगी, ए बी सी डी ई एफ, मान लो ये 6 संख्या है। अब बोलता है 3 संख्या ए बी सी लोगे तो औसत वाई है, वो औसत की जगह वाई रखना, ए प्लस बी प्लस सी रखना, बट्टे 3 करना, 3y बनेगा। फिर जो शेष संख्या बच गई वो कौन कौन सी, डी ई एफ, ऐसी टाइप की कुछ संख्या होगी, 10 20 30 50 कुछ भी हो सकती, और उनका औसत कितना है z। तो सेकेंड टाइम जब करोगे तो डी प्लस ई प्लस एफ बाई 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, z रखना, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना। अब 2 रिलेशन निकल के आया, अब क्या कर रहे हैं, 6 संख्याओं का औसत रखना। अब a प्लस बी प्लस सी की जगह रखना उठा के 3y, और डी ई एफ इन ऐड करके जब ये बनेगा तो 3z रखना, तो जो रिलेशन आएगा वो ये वाला आना चाहिए, 2x बराबर, बनाना है, बताना पड़ेगा। चल, होमवर्क देने का सोचा था, पहले क्या बोलता है, 6 संख्याओं का औसत मान लेता हूं, ए बी सी डी ई एफ, ये 6 संख्या थी, है ना, कोई भी 6 संख्या बाई 6, और औसत कितना बोला, x, तो ये 6 का योग कितना हो जाएगा, 6x बराबर a प्लस बी प्लस सी डी प्लस ई प्लस एफ, ठीक है। यहां तक पहला स्टेटमेंट हमने डिकोड कर लिया। अब दूसरे स्टेटमेंट की बारी, जो पहली 3 संख्या है उनका औसत y है, y रखो औसत की जगह, a प्लस बी प्लस सी बाई 3, ये 3 उठ के इधर आएगा, मैं डायरेक्ट लिख लूं क्या 3y, ये यहां पे ना लिख के, ठीक है इतना। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है, जो बच गई संख्या,
ए बी सी तो हो चुका है, अब जो बच गई डी ई और एफ बाई तीन, तीन संख्या है, इनके लिए औसत कितना बोलता है, जेड बोलता है। तो ये भी थ्री इधर आएगा तो थ्री जेड बराबर डी प्लस ई प्लस एफ हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? अब देखो ए बी सी, केवल इतनी वैल्यू की वैल्यू कितनी, 3y। मैं इसको पुट कर दूं इस इक्वेशन में तो 6x बराबर, ये 6x बराबर ए बी सी, ये तीन की जगह क्या रख सकता हूँ, 3y रख सकता हूँ, 3y प्लस डी ई एफ, इसकी जगह क्या रख सकता हूँ, 3z। अगर दोनों साइड से 3 कॉमन निकालू तो 3 ऐसे बाहर आएगा, y प्लस जेड हो जाएगा, और इधर 6x है, ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आएगा, 2 बार में कटेगा, तो 2x बराबर y प्लस जेड, ऐसा कुछ रिलेशन आएगा, ऑप्शन नंबर बी। वैल्यू पुटिंग करनी रहती। देखो औसत में ये मत सोचना कि हर बार औसत निकालने के लिए देगा, औसत दे दिए रहेगा, आपको हमेशा ये बैठाना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ऐसे करके जो इक्वेशन देगा उस पर बैठा के आपको कंक्लूड करना है। क्वेश्चन ऐसे ज्यादा आएंगे, हमेशा ऐसा थोड़ी देगा 6 नंबर का योग इतना है उसका औसत निकालो, ऐसा नहीं देगा। उस कंसेप्ट का यूज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ में आई? ठीक, वैल्यू पुटिंग बोलते हैं इसको। 7 ऑड नंबर है, सबका औसत 41 है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? देखो ऑड नंबर के लिए क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, वो नंबर जो 2 से भाग नहीं जाती, 3, 1, 5, 7, 9, फिर 10 के बाद वो संख्या जिनके यूनिट डिजिट पे 1, 3, 5, 7 ये सब आता हो, और जिन संख्याओं के यूनिट डिजिट पे 1, 3, 5, 7, 9 आता हो, वो संख्या होती है ऑड। ठीक है, और 2 से भाग नहीं जाती, दो से भाग नहीं जाती ये संख्या। देखो कितनी संख्या, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 संख्या है। ठीक, औसत कितना बोल रहा है, 41, औसत बोल रहा है, एवरेज बोल रहा है, ये फर्स्ट है और ये सेवेंथ है, औसत कितना बोला, 41। और औसत में क्या बताया था, एकदम मिड पॉइंट होता है, सबसे बीचों बीच में आता है। देखो इस साइड से 3, इस साइड से 3, ये हटा तो ये बीचों बीच है ना, तो औसत की जगह यहाँ पे रख दो, क्या हो गया, क्या हो गया, डिस्टर्ब होता है, ऐसे मत किया करो। ठीक है, औसत जो है उसका मतलब होता है बीचों बीच का पॉइंट, है ना। जब 7 संख्या आप ले रहे हो तो बीचों बीच में कौन से आएगी, 4th नंबर की संख्या, 3 इधर से छूट गई, 3 इधर से भी छूट गई, ये समझ में आया, एकदम बीच वाली पॉइंट हो गई 41, औसत बोला उठा के रख दो। अब बोलता ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होता है, एक नंबर छोड़ के, एक नंबर छोड़ के, है ना। 41 से जस्ट पहले वाली ऑड नंबर कौन सी होगी, 39, वेरी गुड। इससे जस्ट पहले वाली कौन सी होगी, 37, इससे पहले कौन सी होगी, 35 होगी, है ना। अब इस साइड देखना चालू की, 41 के बाद 43, इसके बाद, इसके बाद 47, मतलब ये सीरीज बना होगा। ठीक है, तो बोलता सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या बोलेगा ये निकल जाएगा, सबसे छोटी संख्या बोलेगा ये निकल जाएगा। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोल दे सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या को घटाऊंगा तो कितना निकलेगा, आप 47 से 35 हटा दो, आ जाएगा, एक तरीके से आपका पूरा निकल जाएगा, जो भी चीज पूछेगा उससे निकल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, औसत का मतलब होता है मिड पॉइंट, जो वैल्यू बोला 7 वैल्यू बोला इसलिए 7 का मिड पॉइंट चौथा बनेगा। लेकिन अगर यहां पे 7 की जगह 8 हो जाए तब क्या होगा, ये 5 ही है, ये होमवर्क, ये तो पक्का होमवर्क। ठीक है, लेकिन अब क्या है, सम संख्या, ऑड नंबर नहीं है, इवन नंबर है। ठीक है, एक आध बनाओ, 6 संख्या, देखो अब तक ऑड संख्या थी, अब इवन संख्या है,
1 2 3 4 5 6। अब बीच का संख्या कौन सा आएगा? देखो, ना इसको ले सकते हो ना इसको ले सकते हो। अब गड़बड़ हो गया। अब तक क्या हो रहा था, मान लो इतनी संख्या थी, बीचों बीच में ये आ रही थी, यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख दे रहे थे, लेकिन अब नहीं है ऐसा। अब क्या हो गया, ये जो दो संख्या बीच में आ सकती ना, इसके भी बीच में आती संख्या, ठीक, इन दोनों के बीच में आता है एवरेज। ये हो गया 52, यहां पे आया 52। तो ये नंबर हो जाएगा 53 और 51। इन दोनों का एवरेज है, इन दोनों का एवरेज है 52, ठीक है। अब 53 के बाद अगला कौन सा होगा, कौन सा नंबर होगा विषम संख्या? 55, फिर थोड़ा सा पीछे आएंगे, 49 हो जाएगा यहाँ पे, और 47। बोलता सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या बोलेगा तो 47, सबसे बड़ी संख्या बोलेगा 57। ये कैसे हुए ये समझ में है? ये दोनों बीच में आ सकते हैं, इसलिए उसके भी बीच में वैल्यू रखना है ना? एक क्लास है 6th की, उसमें 20 छात्र हैं, ठीक है, 20 स्टूडेंट हैं, और सब 25 25 25, एवरेज उनका मार्क्स जो है वो 25 है। क्लास 7 के जो बच्चे हैं वो 30 है, और उनका एवरेज कितना है, 20 है। तो बोलता है क्लास, कक्षा, यहाँ छूट गया है, कक्षा 6 और 7 दोनों को अगर मिला दिया जाए तब एवरेज कितना होगा? क्वेश्चन समझ में आया? देखो क्लास 6 है, इसमें 20 स्टूडेंट है, और सबका एवरेज कितना है, 25। अब जब क्लास 7 की बात कर रहे हैं तब यहाँ पे स्टूडेंट बढ़ गए, 30 स्टूडेंट हो गए, और इनका एवरेज जो मार्क्स है वो है 20। बोलता है दोनों क्लास को मर्ज कर दो, तो उनका नंबर भी मर्ज हो जाएगा, उनकी संख्या भी मर्ज हो जाएगी। अब इस बार पे औसत निकालो, ठीक है। तो पहले देखो, औसत बराबर 6 क्लास का योग, जितना जोड़ेंगे वो, बट्टे संख्या, यही करेंगे। पहला केस, औसत कितना दिया है, 25, संख्या गुणा हो जाएगा, कितनी है, 20। तो टोटल कितना नंबर लेके आए होंगे, कितना हो जाएगा, 500। 550 कहाँ से हो गया, 500। मतलब ये लोग टोटल छठवीं के बच्चे जितने नंबर लेके आए वो हो गया 500। सेम यही चीज क्लास 7 के लिए करते हैं। 7 का योग कितना हो जाएगा, 30 छात्र है और औसत 20 है, तो 600, ये इनका योग हो जाएगा। अब बोलता है दोनों को मिला के बैठा दिए, दोनों की क्लास को मर्ज कर दी, अब निकालना औसत। देखो इसमें करेंगे 6 वालों का योग, 7 वालों का योग, बट्टे 6 की संख्या प्लस 7 की संख्या, न्यू एवरेज। कैलकुलेट करो तो 22 आएगा। 6 वाले का सम कितना आ रहा, 500, 6 वालों का 500, 7 वालों का 600। 6 वाले बच्चे कितने हैं, पक्का? यहाँ 20 बच्चे और 30 बच्चे, ठीक, 30, ये हो गया 1100, ये हो गया 50, कट गया, 5 से काटेंगे तो 22 बार, 22 पंचे 110, आंसर आया 22। मतलब दोनों क्लास को जब मर्ज किए तो बच्चों का औसत एवरेज जो मार्क्स था वो कितना हो गया, 22। अब देखो, एक परिवार में 10 सदस्यों में से 3 बच्चे हैं, 10 लोग हैं, 3 बच्चे हैं,
तो बड़े कितने हो गए? 7 लोग बड़े होंगे। ठीक। 3 बच्चों का औसत आयु जब एवरेज दे दिया है तो योग निकलेगा, एवरेज इंटू 3 उनकी संख्या, कितना निकल के आया? 36। मतलब जो बच्चों को जोड़े तो उनकी आयु का योग आया 36 साल। और जो अन्य सदस्य, तो अन्य 7 सदस्य हैं और सबका औसत कितना है? 20 है। तो इनका योग कितना आ जाएगा? 140। मतलब बच्चों का जो, बच्चों की आयु का योग और ये जो वयस्क है उनकी आयु का योग, ये निकल के आ गया। बोलता अब दोनों को मिला दो, पूरे परिवार की औसत आयु निकालो। तो पूरे परिवार की निकालने के लिए क्या करेंगे? औसत, ये 36, ये 140। पहले बच्चों की आयु को जोड़े, उसमें हम लोग किसको जोड़ दिए? पूरे वयस्क जितने उनकी आयु का योग जोड़े। अब उनकी संख्या, बच्चे कितने हैं? 3 और बड़े कितने हैं? 7। वैसे दिया भी है डायरेक्ट, हम लोग चाहते तो 10 लोगों को रख सकते थे। तो ये कितना हो जाएगा? 176/10। भाग देंगे, एक जीरो का मतलब होता है यूनिट डिजिट से एक अंक के पहले दशमलव, मतलब 17.6। अगर यहाँ 100 होता तो एक और दो डिजिट के पहले दशमलव लग जाता। जितने जीरो उतने यूनिट डिजिट से अंक को खसकाते हुए हम लोग क्या लगाते हैं? दशमलव। यहाँ एक जीरो है इसलिए 6 से जस्ट पहले जीरो, दशमलव। तो एवरेज उस परिवार की औसत आयु निकलेगी। हर कोई कितने साल का है? लगभग 17.6। ये होमवर्क ले लो, लास्ट जो क्वेश्चन है वैसे ही एकदम से 5 संख्या दिया। क्या हो गया? समझाना फिर से। देखो टोटल इस परिवार में 10 लोग थे, बोलता है 10 में से 3 बच्चे हैं, तो एडल्ट कितने हो गए? 7। अब 3 बच्चे हैं, हम लोग एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, एवरेज का मतलब होता है सम बाई नंबर, है ना? हर किसी का एवरेज दिया है, एवरेज दिया है और उनकी संख्या दी हुई है, संख्या दी, तो निकालना क्या है? सम। सम निकाले हम लोग 12 इंटू 3, 36 हो गया। वैसे ही जो एडल्ट है उनके लिए किए, उनके में भी डाटा जो दिया हुआ है एवरेज दिया हुआ है और उनकी संख्या दी हुई। निकला क्या? उनके जो एज है उनका सम, उनकी एज का सम आया 140 और जो बच्चे हैं उनकी एज का सम आया 36। अब क्या हुआ? बोलता है पूरी फैमिली का एवरेज कितना होगा? तो बच्चों की एज को जोड़ लिए, उसमें जो एडल्ट थे उनकी एज को जोड़ ली, डिवाइडेड बाय उनकी नंबर। टोटल 10 सदस्य थे, 3 बच्चे और 7। डायरेक्ट हम लोग चाहते हैं तो ये 10 भी रख सकते थे, 10 से भाग दिए, 36 और 140 जोड़े तो 176 हुआ, 176/10 किए तो 17.6 हो गए। मतलब हर कोई घर में कितने साल का? 17.6 है। ठीक है। सेम है 5 संख्या किया हुआ, 5 संख्या का औसत। पहले 5 संख्या का दिया हुआ है 20, तो निकलेगा सम। उसमें से पहली और दूसरी का दिया है 16, 16 दूनी 32 और आखिरी दो का दिया है 22 दूनी 44। 32 में 44 जोड़ना और 100 से घटाना, जो आएगा आंसर हो जाएगा। अब इतना भी हिंट कर दिया हूँ। ठीक है, एक आध बनाना तब तो समझ में आएगा। ऐसा टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर वाला, बहुत पूछता है, व्यापम के एग्जाम में बहुत आता है। क्या बोलता है? मंडे से थर्सडे तक का टेम्परेचर जो है वो 48 डिग्री है। मतलब मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेनेसडे प्लस थर्सडे बाई 4 करेंगे, 4 दिन है इसलिए, और एवरेज कितना दिया है? 48। अब बोलता है मंगलवार से शुक्रवार, मतलब ट्यूसडे से फ्राइडे। अब क्या करता है? ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे डिवाइडेड बाई 4 है इसलिए 4। और अब औसत कितना हो गया? 54। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, इन चारों का योग कितना आ जाएगा?
4 चौके 16, 160, 8 चौके 32, 32 इसमें जोड़ दिया, 192 आ रहा है क्या? 192। देखो कैसे किया, ये जो 48 है इसको समझ लो 40 प्लस 8। जब ये 4 का गुणा किए तो 4 चौके 16, 160 ये हो गया, 8 चौके 32, 32 ये हो गया, 160 और 32 जोड़ा तो 192 हो गया। ठीक है, वो कैरी वगैरह देने का झंझट नहीं। अब देखो 54 है, 5 चौके 20, 200 तो ये हो गया, और 4 चौके 16, 200 प्लस 16, 216, इसका योग आ जाएगा 216। बोलता है मंडे का टेम्परेचर कितना है? 42। मंडे का टेम्परेचर कितना है? 42। मैं क्या करूं, अगर यहाँ पे 4 जो दिन है इसमें से अगर मैं मंडे को घटा लूं तो मेरे को बाकी 3 दिन मिल जाएंगे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, ये मिल जाएंगे। मैं 42 घटा लिया, ये 0, ये 150, मतलब ये कब का है? मंगल, बुध, गुरु, ये 3 दिन का टेम्परेचर 150 है। और अगर इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ शुक्रवार, अलग से शुक्रवार ऐड कर रहा हूँ, तब कितना बन रहा है? मैं अगर ये तीनों को 216 से घटा लूँ तो मेरा शुक्रवार निकल जाए। तो मैं क्या करूंगा, 216 से ये 150 घटा लूंगा, 200 से 50 गया तो, 200 से 150 गया तो 50 है, और ये 16 एक्स्ट्रा है तो 50 में 16 और जोड़ दो, 66 डिग्री। ये आया फ्राइडे का। समझ में आया क्या? ठीक है, आगे समझ आया? कहीं प्रॉब्लम है? बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना सबको ऐड करके। और एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो औसत तापमान दिया रहता है ना, तो हमेशा ये क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए दिया है, आपको निकालना योग पड़ेगा। ये यहां से हिंट होता है, ये औसत दे दिया है मतलब औसत नहीं निकालना, आपको योग निकालना। ठीक है, एक कक्षा में 22 छात्रों का औसत आयु 12 वर्ष। टोटल कितने बच्चे हैं? 22। अब सबका एवरेज एज क्या है? 12 साल, 12 साल, सब 12 साल के। अचानक से एक टीचर आ गया, उस क्लास में एक टीचर आ गया, उसके कारण क्या हुआ? एवरेज बढ़ गया। एवरेज कितना बढ़ा? 1 साल। मतलब अब बच्चे कितने कितने साल के हो गए? 13, 13, 13, 13, पूरे बच्चे 13, 13। बोलता जो टीचर है उसकी आयु कितनी, वो कितने साल का टीचर है जो एवरेज बढ़ जाए? तो बच्चों से तो बड़ा होगा तभी तो वो एवरेज एडजस्ट हो रहा है। ये चीज समझ में आती? ये जो 1 साल बढ़ रहा है इसका मतलब टीचर जो है वो बच्चों से बड़ा है, तभी ये एवरेज एज बढ़ रही है। 22 छात्र है और एवरेज कितना है? 12। सम कितना निकल के आएगा 22 का? 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, ये 24, 12 दूनी 24 और 2 26, 264 आएगा योग। सबको जोड़े, पूरे बच्चे को, केवल बच्चों को जोड़े तो 264। अब बोलता एक टीचर आ गया, अब क्या हुआ? 264 बच्चे हो गए प्लस एक टीचर आ गया, मान लो x साल का। कितने लोग हो गए टोटल? 23। 23 लोग हो गए टोटल, 22 बच्चे, एक टीचर। और एवरेज में क्या हुआ? एक बढ़ गया, पहले कितना चल रहा था? 12, और एक बढ़ गया, अब कितना हो गया? 13। बस इतना ही करना है, 13 इंटू 23 माइन बराबर 264 प्लस एक्स। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 तिया 39, 13 दूनी 26, 3 299 हुआ, बराबर 264 प्लस एक्स। ये इधर आएगा, नंबर से नंबर घटता है, एक्स से कभी नहीं घटता। कितना हो जाएगा? 35 होगा क्या? एक्स बराबर 35, मतलब जो टीचर आया है वो 35 साल का है ना। इजी क्वेश्चन, चेहरा बता रहा है कितना इजी। नहीं है उतना इजी।
और कुछ कर सकते हैं क्या शॉर्टकट? चलो देखते। देखो, और एक मेथड है। 22 छात्र थे और एवरेज कितना था? 12 चल रहा था। एक पर्सन ऐड हुआ, एवरेज कितना हो गया? 13। जो नया एवरेज बनता है, ठीक है, बढ़ने के बाद जो एवरेज बनता है वो तो डायरेक्ट होगी। और देखो, ये जो नया एवरेज है ये डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है। अब इसमें क्या ऐड होता है? हर बच्चे पे एक एक साल बढ़ रहा है। कितने बच्चे हैं टोटल? तो 22 लोगों में एक एक साल बढ़ रहे हैं, इसलिए 22 को ऐड कर दी। 13 प्लस 22, 35। यही टीचर की एज। ऐसे भी करते हैं। और फॉर्मूला का यूज करना है योग वाले से, तो ये जैसा ठीक लगेगा वैसे कर। 19 सैनिकों का औसत भार 80 किलो था। 19 सैनिक है, औसत भार 80 किलो है। एक सैनिक और आ गया, एक नया आ गया, अब कितने हो गए? 20 हो गए। तो एवरेज जो है वो 1.5 kg सबका, सबके में से 1.5 kg कम करना है। बोलता है जो नया सैनिक आया उसका वेट कितना है। पिछला क्वेश्चन है सेम, बस इसमें घट रहा है। ट्राई करना, कल नहीं बनेगा तो फिर बताऊंगा, ठीक है। होमवर्क। अब नया क्वेश्चन देखो, होमवर्क है। 5 छात्रों का औसत आयु 15 वर्ष, मतलब देखो, एक्स, वाई और जेड है, ए है और बी है, ये 5 लोग थे। इनका औसत आयु कितना है? 15। और 5 लोग थे इसलिए बटे में 5। ये 5 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना बन जाएगा? 75 बन जाएगा। इसको डायरेक्टली मैंने क्या किया? 75 लिख लिया। अब इसमें से ये 3 सेम है, दो जो है ना इनमें कुछ चेंजेस हुआ। उस चेंजेस को देखो। जिनकी उम्र 12 और 16 वर्ष है ना, ये था 12 साल का, ये था 16 साल का। इनकी जगह पे दो ऐसे छात्र आते हैं जिनकी औसत आयु, जिससे औसत आयु क्या होती है? 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो जो नए छात्र आए हैं उनकी एज, उनकी एज का एवरेज निकालना, ठीक है। 12 और 16, ये अगर मैं घटा दूं, 12 और 16 को ऐसे अभी जोड़ूंगा तो कितना होगा? 28 होगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 28 बराबर कितना हो जाएगा? 75। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी होगी? ये 28 इधर आके माइनस होगा, कितना हो जाएगा? 75 माइनस 28। 15 में से 8 गया 7, 6 में से 2 गया 4। मतलब एक्स वाई और जेड की वैल्यू कितनी है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इन दोनों की, इन तीनों की है 47। अब देखो, अब बोलता है कि इन दोनों की जगह कोई नया आ जाता है। मतलब क्या हुआ? 47 प्लस पी और क्यू आ जाते हैं, मान लो है 5 ही लोग। लेकिन फर्क क्या पड़ा? अभी जो 15 साल चल रहा था उसकी जगह पे क्या हो गया? 2 साल औसत आयु में बढ़ा देना है। 15 से 2 बढ़ा देना है, 17 कर देना।
17 × 5 = 85 और ये 47, ये कितना हो जाएगा P + Q। 47 इधर माइनस होगा, कितना घटेगा 38 बराबर P + Q आ जाएगा। P और Q का ऐड कितना है, दोनों को जोड़ने पे कितना है 38 है, लेकिन बोलता है P और Q का टोटल नहीं निकालना है, उसका भी एवरेज निकालना है। दो लोगों का एवरेज कितना होता है P + Q/2 होगा, दो का औसत 38/2 19, यही आंसर। इसको 40 परिणामों का औसत 28 था, सम ऑफ 40 डिजिट का औसत 28 था और ये था 40। बाद में पता चला कि 24 की जगह 42 लिख दिए, गलती हो गई है, और 62 की जगह हम लोग 12 ले लिए, ठीक है। 24 की जगह 42, 62 की जगह 12। बोलता है कि एक्चुअल वैल्यू कितनी आनी चाहिए, औसत में एक्चुअल वैल्यू कितनी आनी चाहिए। देखो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 0 4 8 32 हासिल 3 4 दूनी 8 3 11 1120 आएगा, सब योग आएगा 1120। अब इस 1120 में क्या हुआ, जो चीज होना चाहिए उसको जोड़ना है, जो गलती से लिया गया है उसको घटाना है। गलती को हटाओगे तभी वो रेक्टिफाई होगा, है ना। हम लोग 24 की जगह 42 लिए, तो 24 को जोड़ना है और 42 को घटा देना। क्यों, 42 गलती है इसलिए घटा देना। 62 को लेना है, 62 लेना था, एक्चुअल वैल्यू था, लेकिन लिया कितना गया है 12, तो 62 को जोड़ना और 12 को घटा देना। ये जब इस पे करेंगे 1120 जो टोटल सम था उस पे करेंगे, तो जो टोटल सम होना चाहिए था वो मिल जाएगा, है ना। जो गलती नहीं होता, एग्जैक्ट वैल्यू रखते, तो वो हम लोग को अब मिलेगा। जो 1120 है उसमें सही वैल्यू को जोड़ दिए, गलत वैल्यू को घटा दिए, गलत वैल्यू हटा रहे हैं हम, ठीक है। और केवल इसको हटा देने से तो होगा नहीं, सही वैल्यू भी रखेंगे तब ना सही होगा, इसलिए ऐसा किया। प्लस प्लस जोड़ के देखो तो कितना हो रहा है, इन दोनों का गैप -18, इन दोनों का गैप +50, 50 में से 18 और कम कर लिए तो 32, 32 50 बड़ा है इसलिए प्लस का चिन्ह, मतलब मेरे को 1120 में 32 और जोड़ना पड़ेगा तब जाके मेरा सही एडिशन आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1152 होगा, मतलब सम ऑफ ये जो परिणाम था उस 40 वैल्यू को जोड़ने पे कितना आना चाहिए था 1152, लेकिन ले कितना आ रहे थे 1120। अब आके हम लोगों का सही जगह वैल्यू आ चुका है। बोलता इस टाइम पे औसत कितना होगा, तो औसत बराबर 1152 बट्टे संख्या तो 40 ही है, संख्या कम या ज्यादा नहीं की है ना, बस उसकी वैल्यू को चेंज किए। मैं 4 से भाग देना चालू किया, 4 दूनी 8, यहाँ 3 बचा, चारों अट्ठे 32, 3 बचा, चारों अट्ठे 32, और नीचे 10 बचा, ये 4 कट चुका है तो ये 10 बचा। 10 का मतलब होता है एक संख्या के पहले दशमलव, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए 28.8। ये किया हूँ भाग देके, 11 5 2 बट्टे 40, पहले 4 से भाग दे लिए, 4 से भाग दिए तो 4 दूनी 8, 3, ये 5 उतरा,
चारों अट्ठे 32, ये 3 उतरा, 3 में भाग ये 32, चारों अट्ठे 32, ये आता, लेकिन ये 10 की वजह से 288/10, 28 दशमलव। 10वीं पारी के बाद औसत कितना था इसका? 60। ठीक है, और 11वीं पारी में कितना रन बना दे कि औसत बढ़ जाए? वो क्रिकेटर है, ठीक है, 10 पारी तक उसका औसत चल रहा था 60 60 60 60 60 60। अब 11वीं पारी में उसको 60 रन से ज्यादा बनाना पड़ेगा। जब वो ज्यादा रन बनाएगा तब जाके एवरेज उसका बढ़ेगा। देखो, इसके लिए होता है एक्चुअल एवरेज, जितना चल रहा है, कितना चल रहा है? 60। अब कितनी पारी के बाद ये सब चीजें चेंज हो रही है? 11वीं पारी में, 11 पारी में चेंज हो रहा है। और कितना अंतर आ रहा है एवरेज में? अंतर औसत के अंतर से गुणा कर दो। तो साठ हुआ, 11 पारी खेला टोटल, और एवरेज कितना है? अंतर कितना है? 2। बढ़ रहा है ना, इसलिए 2। अगर घट रहा होता तो -2 कर दे। 60 प्लस 11 दूनी 22, ये हो जाएगा 82। आप चाहो तो वो पहले 10 पारी औसत 60 बराबर 600, फिर 11 पारी एक्स करके जो पीछे सॉल्व करते आ रहे हैं उससे भी सॉल्व कर सकते हो। क्या बोल रहा हूँ? सम ऑफ 10 पारी का है, औसत है 60, पारी है 10, तो ये आ जाएगा 600। अब 11वीं पारी में 600 प्लस एक्स रन बनाया, 11 है, ये 62। इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6, 11 दूनी 22, हासिल 2, 11 छंग 66, 67 68, 600 प्लस एक्स, ये 600 घटा दोगे तो एक्स बराबर आ जाएगा 82। ऐसे भी कर सकते हो, जो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मैथ है, ठीक है, दोनों से हो जाएगा। 6 सदस्यों के परिवार में सबकी औसत आयु कितनी है? 22 साल। मतलब सम ऑफ, और है कितने? 6, और सबकी औसत है 22। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो योग कितना आ जाएगा? बताओ, 22 छिका कितना होता है? 132। मतलब सबको जोड़े तो 132 साल हो गए। फास्ट हो रहा है क्या? थोड़ा फास्ट हो रहा है क्या? अब इसमें बोलता है कि सबसे छोटे वाले का जो है उसका आयु अभी कितना है? 7 साल। तो ये सातों का है, नहीं 6, 6 लोगों का योग है। मैं अगर 7 साल घटा दूं तो कितना हो जाएगा? 125 होगा क्या? मतलब ये पांचों हो गए, वो पांचों जो बड़े लोग, उनका योग 125। लेकिन क्वेश्चन बोलता है जब ये पैदा हुआ, जब ये सबसे छोटा वाला जब पैदा हुआ, उस टाइम का एवरेज निकालना है। तो ये कब पैदा हुआ है? 7 साल पहले।
मतलब जो 5 लोग हैं, इनके आज से 7 साल पहले वाली आयु को लेना पड़ेगा, उस टाइम का औसत निकालना है ना। तो 5 लोग हैं, इसलिए 5 × 7 साल पहले, 7 साल पहले वो लोग कम कर लिए सबके, पांचों का 7 साल 7 साल 7 साल ऐसे करके 5 बार कम कर लिए। तो 125 में से 35 चला गया, कितना बचा? 90। 90 मतलब ये जब पांचों को हम लोग लिए, जो घर के बड़े लोग थे, ये लोग 7 साल पहले कितने एज के थे टोटल, जब जोड़े तो 90 साल के थे। बोलता उस टाइम का औसत निकालना है। 90 बटे कितने लोग हैं? 5। हाँ, ये क्या निकाले? 7 साल पहले वो जो 5 सदस्य थे, उनकी आयु का ये वर्तमान में, प्रेजेंट एज में वो लोग 125 साल के, लेकिन आज से 7 साल पहले सब में से 7 साल कम कर लो। 5 लोग हैं तो 5 बार कम करना पड़ेगा, इसलिए 5 मल्टीप्लाई कर दी। आप चाहो तो ऐसे 7 7 7 7 घटाते घटाते 5 बार घटा सकते हो, तो भी 90 आएगा। जो ठीक लगे वैसा करना है। एज वाला है, ऐसा क्वेश्चन आता है। एवरेज, ये जो एज वाला है ना, ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रहा होमवर्क, एक बना के देखना और इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको। आयु के साथ औसत वाला क्वेश्चन बहुत आता है, औसत में बहुत पूछता है। एक बल्लेबाज वाला, और एक वीकेंड में इतना बारिश हुआ उतना बारिश, वो भी बहुत पूछता है। अब भयानक क्वेश्चन आना चालू हुआ, देख रहे हो, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया है। ये हॉस्टल वार्डन पिछले, पहली बार आज से 10 साल पहले वाले हॉस्टल वार्डन का क्वेश्चन है। और कौन सा? ये भी आता है। हाँ, ठीक है सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन। क्या बोलता है? ABCDE, 5 अलग अलग न्यायालय। चुनाव का टाइम था तो मैं वाला ले लेता हूँ, इलेक्शन के उपलक्ष्य पे। ठीक है, 5 अलग अलग न्यायालय और उस पर लंबित मुकदमे हैं। ठीक है, तो ए में कितने पेंडिंग केस है? 3,000, बी में 5,000, सी में 2,000, डी में 4,000 और ई में 1,000। अलग अलग मुकदमे दायर। और निर्णय आने पे पता चला केवल और केवल 50 लोग, 20 लोग, 10 लोग, 40 और 30 राजनेता थे ना, इसलिए इतने। अगर आम आदमी होते तो 5,000 में कम से कम 4,999 तो हो जाते। ये लोग दोष मुक्त पाए गए, इन लोग का प्रूफ नहीं हुआ, बाकी लोग दोषी हो। तो जो दोषी मिले वो कितने? अब देखो इसको कैसे करते हैं। ये 3 5 2 4 1, जितने न्यायालय हैं, इसका औसत कितना होगा? कितना होगा निकालो तो। 5 3 4 2 1 ऐसा कुछ है क्या? सब 5 4 3 2 1 टोटल जोड़े तो 15, और 5 है इसलिए 3,000 पेंडिंग केस था टोटल। एवरेज, अब इनका एवरेज निकालो। 50 20 10 40 और 30, जो दोष मुक्त पाए। हाँ, 50 40 30, ये भी 50 40 30 20 और 10/5, ये आएगा कितना? 30।
मतलब जितने 3,000 लोग केस पेंडिंग हैं उसमें से 30 लोग बरी हो जा रहे हैं। पूछता है दोषी वाले कितने होंगे, तो 3,000 में से 30 लोग बरी हो जा रहे हैं, तो दोषी कितने होंगे? 3,000 में 30 घटाएंगे तो 2970, है ना? 2970 कन्विक्ट है, 2970 दोषी। ये पिछले बार के आरआई का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन देता है आपको। किसी मेस में 40 विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों की संख्या में 10 की वृद्धि होती है और मासिक व्यय में 2,000 की वृद्धि होती है, तो प्रति विद्यार्थी का औसत व्यय जो है वो 200 रुपये कम हो जाता है। मेस का कुल कितना मासिक व्यय होता था, पहले कितना होता था, ये क्वेश्चन में पूछा है। देखो मान लो मान लो एक्स रुपए था खपत, टोटल रुपए एक्स लगते थे, और कितने विद्यार्थी हैं 40, और ये मान लो औसत था वाई, वाई रुपए खर्च हो रहा था, औसत वाई रुपए खर्च हो रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ, 40 से ये हो गए 10 बढ़ गए 50 हो गए, और कुल मासिक जो व्यय है उसमें 2,000 रुपए की वृद्धि, मतलब एक्स जितना रुपए था उसमें से 2,000 रुपए और बढ़ गए। लेकिन उससे हुआ क्या, जो यहाँ पे जो वाई था, जितना एक बच्चे पे खर्च औसत खर्चा हो रहा था, वो वाई में क्या चेंजेस आया, 200 की कमी। ये सॉल्व करना हो पाएगा, देख के लग रहा है 200 की कमी। जहां वाई रखा हुआ है ना, एक्स बाई 40 रख दो, एक्स बाई 40 माइनस 200, और एक्स बाई 50 कर दो, और ये 2,000 प्लस का चिन्ह है इसलिए अलग कर दो, सेपरेट कर दो, और 2,000 बटे 50 कर दो। ये एक्स वाले टर्म को एक साथ कर दो, और जो नंबर है वो दूसरे साइड कर दो। जो 40 है इस साइड 50 को लेके आना, क्योंकि देखो ये छोटा है, जब इस पे मैं भाग दूंगा तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी, बड़ी से छोटी घटती है, हमेशा बड़ी से छोटी घटती है। तो एक्स बाई 40 माइनस एक्स बाई 50, ये प्लस है इधर, इस साइड आया तो माइनस, ये माइनस है दूसरी साइड जाएगा तो प्लस। तो ये जब मैं इससे इसको काटा तो कितना है, 5 चौके 20, और ये 0 40, 40 में 200 और ऐड हो जाएगा, क्यों ऐड होगा, इधर माइनस है दूसरे साइड जाएगा तो प्लस। अब इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका देखो, नीचे में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 40 इंटू 50, ये 50 इस साइड, ये 40 दूसरे साइड, 50 माइनस 40, और ऊपर में एक्स लिख दो, और इधर कितना है 240, ये क्रॉस मल्टीप्लाई जो है वो नीचे है, दूसरे साइड जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो इधर आएगा 10x बराबर 240 अपने आप में, इंटू 50 इंटू 40, ये वाला 10 दूसरे साइड बट्टे में, ये 10 हटा दिया, x बराबर, ये 0 से मैं इसको काट दिया, अब देखो ये हो गया 24, ये हो गया 5 चौके 20, और 2 बार 0 इसलिए। अब इसको देखो कैसे करते हैं, 2 24 दूनी 48, जितने 0 है उतना उतार दो, इतने रुपए थे, थोड़ा छोटा नहीं हो गया कैलकुलेशन?
वाई नहीं निकालना है, एक्स निकालना है ना। मासिक व्यय निकालना, कितना व्यय होता था वो निकालना, औसत नहीं निकालना है। मंथली एक्सपेंडिचर। देखो यही क्वेश्चन अगर पेपर में आता तो कैसे करते? क्वेश्चन लगेगा सामने, डायरेक्ट ऑप्शन उठा के रखो, ठीक है। अगर मैं टोटल मासिक वेज 48,000 रुपये रखता हूँ, पहला ऑप्शन रखता हूँ, 48,000/40, 48,000/40, ये जीरो से जीरो कटा, 1,200 रुपये व्यय हो रहा था, मतलब औसत कितना था? 1,200। अब बोलता बच्चों की संख्या बढ़ा लो, बच्चों की संख्या बढ़ा के कितना कर लो? 50। और जितने रुपए खर्च कर रहे थे, मान लो 4800 कर रहे, 48,000 कर रहे थे, उसमें 2,000 रुपये बढ़ा लो। क्वेश्चन में ऐसा बोला? क्वेश्चन में बोला 2,000 रुपये बढ़ा लो। मैं क्या करूंगा? 48 की जगह उसको क्या कर लूंगा? 50 कर लूंगा। जीरो से जीरो कटा, 5 दाह में 50,000। तो बोलता क्वेश्चन में ये औसत 200 रुपये कम होना चाहिए। हो रहा है क्या कम? 1,200 हो रहा था, अब कितना हो गया? 1,000 हो गया। मतलब अगर क्वेश्चन में ये 200 रुपये हम लोग का आ गया, मतलब जो हम लोग माने हैं वो सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 48। आप 5,000 रख के देखना, अंतर 200 का नहीं आएगा। आप इसको रख के देखना, अंतर 200 का नहीं आएगा। तीनों ऑप्शन रख के भी करोगे ना तो भी आ जाए। मैं रहता तो मैं कभी इसको सॉल्व नहीं करता एग्जाम में, मैं ऐसे ही बनाता उस टाइम पे। अगर ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया होता, मैं ऑप्शन से बनाता, इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करता, कभी नहीं करता। जब दिया हुआ आंसर उसको रख के मैं सेटिस्फाई कराऊं ना कि अंतर 200 रुपये का आना चाहिए, ठीक है, ये भी एक तरीका है। ये क्वेश्चन भी देखना, वैसे ही बनाऊंगा। क्या है? एक कार्यालय में 100 कर्मचारी हैं और सबका औसत वेतन कितना? 16,000। मतलब एक ऑफिस में जितने लोग हैं सबको 16,000 रुपये मिलता है, 16,000 मिलता है, 16,000 मिलता है, सबको 16,000 मिलता है। अब क्या होता है इसमें? हर किसी के सैलरी में 5% की वृद्धि कर दी जाती है, हर किसी की सैलरी में, ठीक है। तो देखो मैं एक पे लेके देख रहा हूँ, क्या था? 16,000 रुपये मिलता। अगर मेरे को 10% निकालना पड़े तो मैं क्या निकालूंगा? कैसे करूंगा? एक जीरो कम कर लूंगा, ठीक है, तो ये 1,600 हो जाएगा। 10 का आधा कितना होता है? 5% होता है, तो इसका भी आधा जो होगा यानी 800। मतलब हर किसी की सैलरी में कितना रुपए बढ़ाना है? 800, 800, 800, हर किसी की सैलरी में क्यों बढ़ाना है? क्योंकि बोलता है हर किसी का 5% सैलरी इंक्रीमेंट करना है, ये बोला है। फिर बोलता है कि जो उन लोग को ट्रेवल अलाउंस मिलता था, उस 800 रुपये उसको कम कर देना है, हर किसी का कम करना। हर किसी का 800 रुपये आप बढ़ाओ, किस नाम पे? सैलरी के नाम पे, सैलरी इंक्रीमेंट के नाम पे। और टीए, टीए घटा दो 800 रुपये। मतलब हर किसी की सैलरी में नेट जो चेंजेस है वो कितना हो गया? जीरो, कोई चेंज नहीं हुआ ना। आप सैलरी 800 बढ़ा के उसका ट्रेवल अलाउंस से काट ले रहे हो, तो कितनी सैलरी हो गई उसकी हर महीने की? 16,000 ही हो गई। कोई चेंजेस हुआ नहीं। आपको निकालना क्या था? बस वो परसेंटेज, 5% कितना हो। तो बोलता है नया औसत वेतन कितना हो। अरे जब सैलरी उतनी, पर्सन ही उतने, तो एवरेज में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। अगर सैलरी यहाँ पे 1,800 हो जाती, मान लो यहाँ पे ये 400 रुपये कम करता, तो यहाँ पे नेट कितना आता? सब में 400 रुपये का चेंज आता। और 100 लोगों में 400 रुपये, 400 रुपये, 400 रुपये का चेंज करते, तो 4 रुपये हर किसी की सैलरी बढ़ जाती, अगर ऐसा होता। लेकिन ऐसा नहीं दिया। क्वेश्चन कैसा दिया है? एग्जैक्टली सेम, जितना बढ़ा उतना ही कम कर लिया, ताकि जो सैलरी पे इफेक्ट है वो जीरो हो जाए।
नेट इफेक्ट, नेट चेंजेस कितना हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, ये मान लो तीन संख्या है ए बी सी, क्या बोलता है तीन संख्या में पहली संख्या, पहली संख्या इसको मान लेता हूं, सेकंड इसको, थर्ड इसको। पहली संख्या की बात कर रहा है, जो लिखा है पहली संख्या, दूसरी संख्या से कंपेयर करना है। तो दूसरी संख्या कौन है, बी, क्या तीन गुना है, तो तीन का गुणा कर लो। पहली संख्या दूसरी संख्या के तीन गुना, जिसको बोलता है उसको पहले, जिससे कंपेयर करने बोलता है, की बोलता है ना, का की मतलब होता है गुणा करेंगे। अब देखो दूसरी संख्या बी की बात कर रहा है, तीसरी संख्या की तीन गुनी है, सी की तीन गुनी, ये हो गया रिलेशन। अब बोलता है तीनों संख्याओं का औसत, ए प्लस बी प्लस सी बाई तीन, ये कितना है 117। तो सबसे छोटी संख्या निकालनी, ए की जगह रख दो 3b, बी की जगह रख दो 3c, और सी की जगह सी रहने दो बाई तीन। यहां भी बी अच्छा नहीं लग रहा, सबको ना सी के टर्म में बना लो। तो बी बराबर कितना होता है, 3c होता है। ये वाला वैल्यू उठा के मैं फिर से रखूंगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 3c प्लस 3c प्लस सी बाई 3 बराबर 117। तीन तिया 9, 3 12, 1 13, 13c बाई 3 बराबर 117। सी बराबर क्या होगा 117 गुणे 3 बट्टे 13, 13 9 117, 9 तिया 27, सी आ जाएगा 27। अब सी जैसे ही 27 है, आप यहाँ सी इंटू 3 करोगे तो ये बी कितना आ जाएगा 27 तिया 81, और 81 इंटू 3 करोगे तो ए आएगा, मतलब ए सबसे बड़ा है, बी थोड़ा सा छोटा, सी सबसे छोटा। अगर वो बड़ी संख्या बोलता तो मैं ऐसे करके बी से ए तक अप्रोच करके 81 इंटू 3 करके निकालता, कितना आता 2 4 3। बड़ी संख्या अगर बोलता तो होता 81 इंटू 3, तीनों अट्ठे 24, 3 एकम 3, इतना। मध्य संख्या बोलता तो 3b, ये होता 3 इंटू 27 81, जो भी बोलेगा वो निकाल ले। अभी छोटी संख्या बोला था इसलिए छोटी। ये रहेगा होमवर्क, क्योंकि इसके बाद वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं सेम टाइप से। एक परीक्षा में 120 विद्यार्थी, टोटल स्टूडेंट कितने 120, औसत कितना दिया है 35, पास होने वाले का औसत दिया 39, और फेल होने वालों का औसत 15। तो बोलता कितने परीक्षा में पास हुए, पास वालों का संख्या निकाल। देखो इसके लिए क्या करते हैं, जो पूरा औसत है उसको बीच में लिखते हैं, ये पास, ये फेल, ये क्लास का ओवरऑल। पास वालों का औसत कितना है 39, फेल वालों का 15। अब देखो कल बताया था ऐसे घटाना, बड़े से छोटे घटाना, 35 से 15, दूसरी संख्या को भूल जाओ, 35 से 15 गया तो 39 से 35 गया तो ये दोनों क्या आ गए अनुपात, मतलब पास होने वाले 20 हैं और फेल होने वाले 4, लेकिन इनकी टोटल संख्या कितनी है 120 बता रहा है, ये तो हो नहीं रहा, 20 और 4 जोड़ोगे तो 24, 24 के पहाड़ा में दिख रहा है वो 120, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकली, अब निकालना पड़ेगा। तो बोलता परीक्षा में पास होने वाले कौन है 20, और टोटल कितने हैं 20 प्लस 4, है ना, 20 और 4 ये दोनों को जोड़ दिए, और है टोटल कितने बच्चे 120, 120 जितने हैं उसका गुणा कर दिए, ये बना 24, 24 पंजे 120, 5 दूनी 10, मतलब 100 बच्चे पास हुए। और फेल अगर बोलता तो क्या करते, ये 4 रखते ऊपर
नीचे 20+4, और टोटल बच्चे जो बोला क्लास में है उसको पूरा कर देते। 24 पंचे 5 चौके 20, 20 लोग फेल हुए। इसमें याद रखना 3 औसत दिया होगा, टोटल क्लास का औसत, पास वालों का औसत, फेल वालों का औसत, तब निकलता है ये क्वेश्चन में क्या है, टोटल औसत दे दिया है, लड़कियों का औसत वजन इतना दिया है, लड़कों का औसत वजन, सभी का औसत वजन ये, मतलब 63.8 बीच में आएगा। लड़कों का, बॉयज को इधर रख लो, गर्ल्स को इधर, या आगे पीछे भी कर सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। 9.3, ये बॉयज, ये गर्ल्स, ये मिक्स, ठीक। बॉयज का एवरेज कितना है 69.3, गर्ल्स का एवरेज है 59.4, और ये है 63.8। एक चीज याद रखना, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, एक वैल्यू मतलब मिड की होगी, जो ओवरऑल औसत होगा वो हमेशा बीच में आएगा। अब इससे इसको घटा के इस साइड लिखना, इससे इसको घटा के इधर लिखना, जो अनुपात निकलेगा उसका प्रतिशत निकालना। क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि कल प्रतिशत पढ़ाया हूँ, परसेंटेज निकाल के बताना है। तो ये रहा होमवर्क आप लोग। हो जाएगा। कितने क्वेश्चन है टोटल होमवर्क? तीन क्वेश्चन दिया हूँ सर। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।